नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे हुआ राधा रानी का जन्म, जानिए उनका परिवार। दोस्तों, आप सभी को श्री राधा रानी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी का जिक्र विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराणों में मिलता है। आइए जानते हैं श्री राधा जी के जन्म और उनके माता पिता के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार श्री राधा जी वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा जी के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। ऋग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके ब्रह्मदेव से राधा जी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा था। इसी के परिणाम स्वरूप द्वापर में ये दोनों वृषभानु और रानी कीर्ति के नाम से जन्मे और फिर दोनों पति पत्नी बने। कीर्ति के गर्भ से श्री राधा रानी का जन्म भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी के दिन हुआ। तब चारों ओर उल्लास का वातावरण निर्मित हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक अलौकिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार श्री कृष्ण विरजा के साथ विहार कर रहे थे, तभी राधा जी आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के मित्र श्रीदामा को राधा जी का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वीलोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक श्री कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा जी को जब श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। पद्म पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी के भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या के रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु जी के अवतार के साथ अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। बैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में अवतरित हुई। यह भी कहा जाता है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुंदर कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वे उन्हें घर ले आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को राजी ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती, लेकिन जब बाल रूप में श्री कृष्ण से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 39 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायण नामक एक वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उस रायण नामक वैश्य के साथ उनका विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सगा भाई था जो गोलोक में कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा जी के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह है कि श्री राधा कृष्ण की मामी थी। यदि हम ये माने कि कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रायण को रायण या फिर अयन घोष से के नाम से भी जाना जाता। पिछले जन्म में राधा का पति रायण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।